नमस्कार दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको इकोनॉमिक क्लासेस का एक्सेस डिमांड पर जो ये बनाया गया है वीडियो, आपको ये सब्जेक्ट मैटर पसंद आता है तो मेरे वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल का बटन जरूर दबाइए। तो हम जो विषय लेके चल रहे हैं वह है एक्सेस डिमांड या अतिरेक मांग अर्थव्यवस्था में। तो अगर हम ये डायग्राम के माध्यम से समझना चाहें कि एग्रीगेट जो सप्लाई है 45 डिग्री में बनती है, हमारी जो बेसिकली संतुलन वाली डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड ये गई है, इसने एग्रीगेट सप्लाई को इस बिंदु पर काटा, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, संतुलन हो गया। और जो ये दूसरी बनाई और इस सप्लाई को यहाँ काटा, ये एक्सेस डिमांड है इतनी, ये इन्फ्लेशनरी गैप है, यहाँ भी लिख सकते हैं। ये अतिरेक मांग है, यहाँ भी दिखाया जा सकता है, यहाँ दिखाया गया है, ये अतिरेक मांग है। तो हम समझते हैं अतिरेक मांग का चित्रमय प्रदर्शन करते हैं और इसके द्वारा सरलता से इस विषय को समझाया जा सकता है। और इस विषय को हम देखते हैं कि चित्रमय प्रदर्शन करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं। तो अब इसको एक ग्राफ x और y एक्सिस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा ये y एक्सिस और इस बिंदु पर हम चयन करेंगे, यहां से बिल्कुल x एक्सिस का चयन करेंगे। ये हमारी हो गई x एक्सिस और ये जो है यहाँ पे ये हो गई हमारी y एक्सिस और ये हो गया हमारा मूल बिंदु। और यहाँ पे जो इस तरफ है, इस तरफ हर समय प्रदर्शित होता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब यहां पे प्रदर्शित होता है कि भाई आय कितना है, आय का संतुलन स्तर कितना है, उत्पाद कितना है अर्थव्यवस्था में, और रोजगार का स्तर। ये तीनों स्तर उच्च स्तर में होंगे जहां प्रभावपूर्ण मांग प्रभावपूर्ण पूर्ति को काटती है। यानी कि एग्रीगेट जो सप्लाई है, एग्रीगेट डिमांड के बराबर जहां पे होती है वहां पे जो होता है संतुलन होता है। और हमें पता है कि जो एग्रीगेट सप्लाई को दिखाने के लिए हम जो है चित्र में 45 डिग्री में एग्रीगेट सप्लाई प्रस्तुत करते हैं। अब ये तो एग्रीगेट सप्लाई हो गई। डिमांड हम क्या करते हैं, डिमांड को भी यहां पे दिखाते हैं। डिमांड हमारी मान लिया जाए, यहां से अगर हम बताएं कि हम संतुलन में इस तरह हैं और ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड, और ये बिंदु हो गया ई बिंदु, और यहीं से क्या है हमारा ये संतुलन बिंदु है, एक रेखा के रूप में है ये। और यहां पे आय उत्पाद और रोजगार सब बराबर हैं। और देखिए ये एएस आगे गई है, हम दूसरा मांग वक्र बना के इसको आगे भी काट सकते हैं, लेकिन हम उच्च स्तर में पहुंच चुके हैं। अब उच्च स्तर में पहुंच गए हैं तो यहीं से हम इस जो सप्लाई है इसको ऐसे सीधी अगर मान लें कि सप्लाई हमारी ये है और जो हमारी डिमांड है, जो डिमांड हम दिखाना चाहते हैं, नई डिमांड हम कर रहे हैं, वो अतिरेक कर रहे हैं, वो इस तरह से है। ये यहां से ये जो है हमारी ये एग्रीगेट डिमांड बन गई है। यहां पे ये हमारी एग्रीगेट डिमांड AD1 है और यहां पे जो है हम इतने से ही हमारी मांग जो है सामूहिक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मिलने से पूर्ण स्तर पर पहुंच जा रहे थे। तो यहां से लेकर ये जो अगली डिमांड आई है पूर्ति के हिसाब से, और वह क्या है, यही हमारी क्या है
अतिरिक्त मांग है, इतना इतना हिस्सा हम जो है एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, यही हमारी क्या है, अतिरिक्त मांग है। इसी को कहते हैं एक्सेस डिमांड, और इसी से बनता है स्फीतिक अंतराल, और जिसको इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। और स्फीतिक अंतराल आता है, और स्फीतिक से अर्थव्यवस्था में काफी दिक्कतें आती हैं। तो क्या दिक्कतें आती हैं, और यह जो अतिरिक्त मांग है इसके क्या कारण है, क्या प्रभाव है, क्या कर प्रभाव पड़ेंगे अर्थव्यवस्था में, और इसको ठीक करने के क्या उपाय हैं, ये जानना पड़ेगा। जैसे वहां पड़ता है घाटे का बजट बनाना पड़ता था न्यून मांग में, यहाँ अतिरिक्त मांग में हमको बड़े बचत का बजट बनाना है। मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय भी देख लेते हैं। बैंक दर में वृद्धि की जाए ताकि लोग बचत करने के लिए भी प्रेरित हों। खुले बाजार की क्रियाएं कैसे होंगी, केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों की बिक्री की जाएगी, अब वो बिक्री करेगा और पैसा खींच लेगा अर्थव्यवस्था का जो भी एक्स्ट्रा है। नगद उस अनुपात में वृद्धि कर दी जाएगी ताकि जनता को देने के लिए कम पैसा रहे। तरलता अनुपात में वृद्धि कर जाएगी, जो लिक्विडिटी रेशियो वो भी कम कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि अर्थव्यवस्था में पैसा अधिक ना जा सके लिक्विड फॉर्म में। ऋणों की सीमांत आवश्यकता में वृद्धि कर दी जाए, साख की राशनिंग को बढ़ावा दिया जाए, प्रत्यक्ष कार्रवाई, नैतिक प्रभाव और अन्य उपाय भी हैं। इसके द्वारा हम अतिरिक्त मांग को ठीक कर सकते हैं। और आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अवश्य इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इकोनॉमिक्स क्लास में मैं इसी तरह वीडियो देता रहता हूं। और आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आप इसे सहयोग देते रहें, और